पिछली रात को हमें इन्फॉर्मेशन थी मुखबर खास से कि चिट्टा पंजाब से चल के हमारे यहाँ आ रहा है, सिरसा के आसपास के इलाकों में चिट्टे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमारी सीआईए टीम ने उसको देर रात 452 ग्राम चिट्टे को पकड़ लिया। फर्दर कार्रवाई क्या की गई? 2 बंदे पकड़े गए हैं, उनका नाम है अजय नाथ और राजेंद्र नाथ, जो रानिया के रहने वाले हैं। उनको 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाए। पूछताछ में कुछ पता चला कोई इनका पुराना बैकग्राउंड है कोई? आज ही रिमांड मिला है, तो अभी मैं आपको फर्दर चीज़ें रिमांड होने के बाद ही डिस्क्लोज कर पाऊंगा। कितनी उम्र है सर दोनों की? दोनों की उम्र तो मतलब 30 साल से कम है दोनों की उम्र। सप्लाई कहाँ करना था इन्होंने? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, एक बार हम रिमांड ले लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको बाद में डिस्क्लोज कर पाऊंगा। ये जो पकड़ी गई हीरोइन है कितनी कीमत बताई जा रही है बाजार में? भाई इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए है, डिपेंडेंट ऑन द कंट्री। तो सर काम वगैरह क्या करते हैं जो 2 लोग पकड़े गए हैं? क्या प्रोफाइल क्या है सर उनकी? नहीं, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सब रिमांड लेने के बाद का विषय। हम उनसे सारी चीज़ें एक बार पूछताछ करने के बाद हम आपको सारी चीज़ बता पाएंगे, पीछे उनके ऊपर कोई केस है या नहीं है, माल कहाँ से लेके आए हैं। अभी तक हमें यही पता चला। रहने वाले कहाँ के हैं, पहचान क्या है, नाम क्या है? रानिया थाने का एरिया है, वहाँ के रहने वाले हैं। नाथ कॉलोनी है। अजय नाथ एवं राजेंद्र नाथ 2 भाई हैं, स्विफ्ट गाड़ी के अंदर आ रहे थे और हमने उन्हें राउंड अप कर लिया। तो उनकी तलाशी लेने पर हमें 452 ग्राम चिट्टा मिला। भाई आपस में रिलेशन? नहीं, भाई नहीं। अभी आपने जैसे कहा दोनों राजनाथ दो भाई दोनों नाथ हैं, लेकिन वो भाई नहीं। नाथोवाड़ा मोहल्ला जो रानिया के अंदर है, वहाँ के दोनों बंदे रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बताया कि हमारी सिरसा पुलिस टाइगर हरियाणा डीजीपी साहब के आदेश से, हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश से हम 0 टॉलरेंस ऑन नशे, 0 टॉलरेंस ऑन ड्रग्स है। और मैंने पहले भी आप सब लोगों को ये बताया था, ड्रग्स और कबूतरबाजी के पीछे हमारी सीआईए की टीम इंचार्ज प्रेम और सीआईए इलाहाबाद इंचार्ज जगदीश दोनों पूरी तरीके से सतर्क हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और हम नशे को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। जो किसी का, आप सब जो मेरी जो भी बातें सुन रहे, किसी का बच्चा अगर आप लोग खराब कर रहे हो तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि चिट्टा एक ऐसा नशा है जिससे ना कि एक बच्चा खराब होगा बल्कि उसका पूरा परिवार खराब होता है। चिट्टे में आपने कितनी बार देखा है कि चिट्टे का लोग इंजेक्शन लगाते हैं या दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। आदमी सिर्फ इसमें एक मौत ही एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो मैं आप सबको, भाई जो भी नशा तस्कर हैं, पुलिस आपके पीछे पड़ चुकी है, पुलिस आपको किसी भी हाल में छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे सिर्फ यही एक सख्त वार्निंग है कि इसको छोड़ दो, किसी के बच्चे का जीवन आप खराब मत करो। सूचना देना चाहे सर तस्करों की तो किस नंबर पे दे सकते हैं, कैसे सूचित कर सकते हैं? मैंने पिछली बार भी आपको शेयर किया था 88 140 11 606। ये हमारे सीआई इंचार्ज है प्रेम, जो 24 घंटे आप लोगों की सेवा में उपलब्ध है। और 88 140 11 606 पे आप कभी भी इंफॉर्मेशन दीजिए। 88 140 11 620 हमारे SIS का नंबर है, उनको भी आप कभी इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं आप सब लोगों को ये इंश्योर करता हूँ कि आप सब लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की जाएगी, गुप्त रखा जाएगा। हमारा मकसद किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ तस्करों को जेल के अंदर देना है। लगातार बड़ी मात्रा में खेप पकड़ी जा रही है, करोड़ों रुपए की बरामदगी पुलिस कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके करोड़ों रुपए का ये नशा जो बाजारों में फिर भी बिक रहा है, उसको आगे रोकने के लिए और किस तरह के प्रयास करने जरूरी हैं? आगे रोकने के लिए, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ये एक सामाजिक मुहिम बनेगी। लोग अपने बच्चों के ऊपर एक पैनी नज़र रखेंगे, भाई किसका बच्चा नशा कर रहा है, किसका बच्चा अफीम खा रहा है, किसका बच्चा चिट्टा खा रहा है, या किसका बच्चा शराब पीना चालू हो गया है, अभी उसकी संगति कैसी। यही एक तरीका है नशे को रोकने के लिए। सिर्फ हम समाज को जागरूक करें, इसको सामाजिक मुहिम बनाएं। और आप सबको मैं इंश्योर कर देता हूँ, एसपी साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। किसी को किसी भी हद तक छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई, मैं आप सबको और बता दूं, चाहे किसी की कितनी बड़ी सिफारिश हो। टाइगर हरियाणा ने सख्त शब्दों में आदेश दे रखा है कि भाई नशे के ऊपर 0 टॉलरेंस है। पिछली बार मैंने आपको बताया था। उसके बाद जिस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की हैं, जिस तरीके से हम पहले चिट्टे का ये पर्चे देते थे, चिट्टा पकड़ते थे, अब वो उसके अंदर एक एसपी साहब के मान ले वर्क एथिक्स से उसके अंदर काफ़ी कमी आई है। लेकिन परंतु अभी बड़े तस्कर हैं, बड़े मगरमच्छ अभी मार्केट के अंदर हैं, जिनको हम जल्द ही सलाखों के पीछे दे देंगे।
तो इनको फाइनेंस कौन कर रहा था? ये नाथ समुदाय के हैं तो नेचुरल इनके पास इतने बड़े ना तो मकान होंगे ना इतना रुपया होना चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपए का माल ही लेके आ रहे हैं तो पेमेंट तो करके आए होंगे। मैंने आपको बताया ना, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक बार हमने 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, 2 दिन के बाद मैं आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा, कौन इनको फाइनेंस कर रहा है, कौन इनका माई बाप है, कहाँ ये बेचना चाहते थे, कहाँ से ये लोग लाए थे। 2 दिनों के बाद मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूँगा। जहाँ से लेके आए उस पर कार्रवाई की जाएगी सर। ऑफ कोर्स ये कोई पूछने वाली बात नहीं, जहाँ से भी लेके आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जिसको भी ये बेचना चाह रहे थे उनके ऊपर भी एक पैनी नज़र रखी पाएगी, क्योंकि उनको बार बार चिट्टा चाहिएगा और ताकि हम उस चीज़ को कंट्रोल में ला सकें। सर जो युवा नशा करते हैं अगर वो छोड़ना चाहें नशे तो प्रशासन का क्या सहयोग? मेरा एक पॉइंट ये भी है, जो भी अगर हमें ये गलतफहमी है कि जो भी चिट्टे का नशा करने लग गया, कोई भी किसी प्रकार का नशा करने लग गया, अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसे छूट नहीं सकता। ये सिर्फ हमारी गलतफहमी है। मैं डॉक्टर से भी मुलाकात की है, अपने जो रिहैब सेंटर्स हैं, जो ड्रग एब्यूज़ के जो भी सेंटर्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए, मैंने उन सेंटर्स के अंदर भी विजिट किया है, नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर। तो उसमें साफ साफ हो चुका है कि भाई जिसकी थोड़ी सी दृढ़ निश्चय होगा, जिसका पेरेंट्स का साथ होगा, दोस्तों का साथ होगा, या जीवन में उसको कोई टारगेट मिले तो नशे को छोड़ सकता है। लेकिन बशर्ते उसको थोड़ा सा मन टाइट रख के चलना पड़ेगा ताकि वो नशे को छोड़ दें। और नशे की अंतिम डेस्टिनेशन सिर्फ मौत है, इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जो भी लोग चिट्टा कर रहे हैं, आज बच जाएंगे, 2 दिन बाद बच जाएंगे, कभी ना कभी चिट्टे की ओवरडोज होगी या कोई गंदी बीमारी आपको लग जाएगी, तो इसकी डेस्टिनेशन सिर्फ एक मौत है। अभी युवक जो गाड़ी पकड़ी गई है सर, लोकेशन क्या रही है, एग्जैक्ट लोकेशन किस लोकेशन पे पकड़े गए हैं ये? यहाँ हमने कीर्तिनगर एरिया के अंदर ये गाड़ी पकड़ी है, कीर्तिनगर चौकी के एरिया जो थाना शहर सिरसा के अंदर आता है। 2 भाइयों की हमें इन्फॉर्मेशन थी, स्विफ्ट गाड़ी के अंदर वो लोग आ रहे थे, तो हमने उनकी तलाशी ली। वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, नियम अनुसार फिर उन पर कार्रवाई की गई, उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के अंदर ये 452 ग्राम चिट्टा मिला। कौन से किस एरिया तरफ से से आ रहे हैं सर ये? ये पंजाब एरिया से आ रहे थे। ये पंजाब में रिंग अमृतसर, रोड पे पकड़े? हाँ, हमने इनको यहाँ कीर्तिनगर रोड के बॉर्डर ऊपर पकड़ा। एरिया है तो वहां पर इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं होता? हालांकि डबल पुलिस भी दावा करती है, सिरसा पुलिस भी दावा करती है कि बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े पहरे रहते हैं। नहीं, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन की बात है। हमें भी इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है ये पीछे कहीं से इन्फॉर्मेशन और ये भाग के आ गए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत बड़ा, अब ये तो एक ट्रेलर है 452 ग्राम का, आपको एक बड़ी उपलब्धि पुलिस दिखाएगी अभी बहुत जल्दी, ताकि आप सबको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पुलिस इसके ऊपर 0 टॉलरेंट है। किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ देंगे नशे वाले को।